आजा मेरी अखियों में, किते और ना नजर लग जावे। हम भी देखेंगे कितने लोगों के दिल से उतरकर, कितने लोगों की नजरों से गिरकर कितने दिन वो खुशी से जी लेगा। देखिएगा इंशाअल्लाह बहुत जल्द। अल्लाह ना करे, बस कर दे। इस तरह अपने इकलौते बेटे को बद्दुआएं दे रहे हैं आप। इकलौता बेटा है तो क्या करें, उसको सर पे बिठा लें। चाचू अपनी पसंद की शादी तो की है उसने, अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारना चाहता है। क्या मतलब है आपकी इस बात का? मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि उसका ये कसूर इतना बड़ा नहीं है कि उसे माफ ना किया जाए। अलबत्ता उसने जो बड़ों से बदतमीजी की है वो नाकाबिले बर्दाश्त है। अम्मा, हम आपसे बहुत शर्मिंदा हैं। आप क्यों शर्मिंदा हैं? पोते तो हमारे भी हैं, सिर्फ आपके बेटे तो नहीं हैं। ऐसे बेटे से बेहतर था कि हम बे औलाद ही रहते। अम्मा, जो कुछ हुआ है छोड़े जाने देना उसे। हनान है ना आपके पास? कितनी मोहब्बत करते हैं आपसे, जान छिड़कते हैं ये आप पे। इन पर तो फख्र है हमें। हाँ, तो मैं आपको कभी मायूस नहीं करूंगा। और नानो, मैं भी तो हूँ। आप तो जान है हमारी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? कब? किसी से मिलवाना है तुम्हें? आओ। बॉय, ड्रिंक्स दो सबको। देखा आपने अपनी ससुराल में हमारी इज्जत देखी आपने? हाँ, तो आप लोग भी जब से आए हैं मुंह फुलाए बैठे हैं, शक्लें तो सीधी कर लें।
भाई साहब चले घर चलते हैं, यहाँ पर हम मजीद नहीं ठहर सकते। फराज सब्र करो, शायद इसका ससुर यही चाहता है, क्यों मौका दे रहे हो? भाई साहब जब से हम यहाँ आए हैं और कर ही क्या रहे हैं, सब्री तो कर रहे हैं। हर जगह तमाशा लगाते हैं आप लोग यार। अभी तक परेशान हैं आप? क्यों इतना अपसेट हो रहे हैं? हमजा ने बड़ा डिसअपॉइंट किया आज। कौन सा पहली बार किया? हाँ लेकिन पहले कभी दादू से इस तरह बदतमीजी नहीं की ना, आज तो हद ही पार कर दी है। हनान, हमजा ऐसे ही है। और ये कैसी फैमिली देख के शादी की है इस इंसान ने? कोई मैनर्स ही नहीं है लोगों को। उसका वो ससुर इस तरह बात कर रहा था अब्बी से और चचा से, हमारी कोई अहमियत ही नहीं है। फैमिली देखकर ही तो शादी नहीं की हमजा ने। हमजा ने सिर्फ उनकी दौलत देखकर शादी की है। You're right. ऐसी शादियां चलती नहीं है ज्यादा देर। मैं एक बात सोच रही हूँ, नानू को कितना दुख हुआ होगा ना आज ये सब देखकर। चलिए उनसे मिलने चलते हैं। नहीं नहीं, अभी काफी देर हो गई है, दादू सो गई होंगी। आप भी रेस्ट करें, सुबह मुलाकात कर लेंगे उनसे। आप भी सो जाएं, परेशान मत हो। हमजा, इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि आप अपनी शादी पे अपने घर वालों को मत बुलाइए। आई नो देम, इन सब की मेंटालिटी चीप लोग। How dare you? आपकी जुर्रत कैसे हुई हमसे इस तरह बात करने की? आप नहीं जानते हम कौन लोग हैं। हमसे बुरा कोई नहीं होगा अगर आइंदा इस तरह बात की। आप खुद तो सबसे बड़े जाहिल हैं। सिक्योरिटी, इन सबको उठाओ और उठाकर बाहर फेंक दो। आप अपनी दुल्हन को रुखसत करके अपने घर लेके जाएंगे। रमेश, ये क्या कह रहे हैं हम? दादू प्लीज कोई नया तमाशा नहीं प्लीज। आप खानदान की इज्जत पर बट्टा तो लगा ही चुके हैं, अब ताबूत पर आखिरी कील मत ठोकिएगा। अपनी दुल्हन को रुखसत करके आप अपने घर लेके जाएंगे। देखिए, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। मैं पहले ही आप लोगों को बता चुका हूं कि मैं शादी के बाद इनके साथ रहूंगा, इनके घर में।
गुड मॉर्निंग नानो। बेटे, ये क्या तरीका है? हम कुरान पढ़ रहे हैं और आप सामने से आके गुजर गई और किस तरह आके बैठ गई? कुरान का एहतराम होता है ना। सॉरी नानो। क्या बात है? कोई परेशानी है? कोई बात करनी है आपको? परेशानी तो है नानो। वो क्या है ना, मुझे सारी रात नींद नहीं आई अच्छे से। आपका चेहरा बार बार मेरी आंखों के सामने आता रहा। ये हमजा है ना, बहुत बदतमीज है। अपने ससुर और बीवी को खुश करने के लिए उन्होंने आपका लिहाज भी नहीं किया। इतना तकब्बुर है उन्हें दौलत का। अल्लाह उन्हें नेक हिदायत दे। तकब्बुर की चादर तो सिर्फ हमारे रब पर जचती है। नानो, आप अभी तक दुखी हैं? हम दुखी क्यों होंगे मेरे बच्चे? इतने प्यारे तो हमारे बच्चे हैं, कितना एहतराम करते हैं। सबसे प्यारी तो आप हैं। अच्छा ये बताइए, आपने कुरान पढ़ा है? जी, मम्मा ने पढ़ाया है। तो पढ़ती भी हैं या बंद करके भूल गई? नानो, अब टाइम ही नहीं मिलता। कुरान के लिए टाइम नहीं मिलता? क्या करती रहती है सारा दिन? दरअसल नानो, सच तो ये है कि मैंने काफी टाइम से कुरान नहीं पढ़ा और मुझे लगता है कि अगर अब मैं कुरान पढ़ूंगी तो कहीं कहीं अटक जाऊंगी। ये कौन सी मुश्किल बात है? आप रोज हमारे पास आ जाया कीजिए, हम पढ़ाएंगे ना आपको कुरान। हमारे साथ रोज पढ़िए। आएंगी ना? जी नानो। वादा? पक्का वादा। आपको पता है वादा खिलाफी नहीं करते, जानती है ना? ये पता है मुझे। अल्लाह बहुत नाराज होता है। ठीक है, अब आप जाइए, हम अपना कुरान पढ़ लें। जी। लिसन, अगर तुमने अपनी फैमिली से मिलना नहीं छोड़ा तो याद रखना, मैं एक लम्हा नहीं लगाऊंगी तुम्हें छोड़ने में।
सर इसे हाथ मत लगाएं सर, ये नसीर साहब का है, बहुत कीमती है, इटली से लाए थे इसे। तो तुम्हें लगता है मैं ये कीमती ग्रामोफोन तोड़ दूंगा? बच्चा हूं क्या मैं? नहीं सर, मैंने ऐसा कब कहा? साहब को ये बहुत अजीज है। पिछले दिनों साहब के एक दोस्त आए थे, उनके बेटे ने इसे चलाने की कोशिश की, साहब को पता चला तो मुझ पे बहुत खफा हुए थे। तो आपको आपके साहब के दोस्त के बेटे में और मुझ में मुलाजिम से बिला वजह बहस क्यों कर रहे हैं आप? ऐसे ही पूछ रहा था अंकल मैं तो। लिसन मी केयरफुली, अगर इस घर पे रहना है तो बी इन योर लिमिट्स। माय लिमिट्स? यस, योर लिमिट्स। ये आपकी बीवी का घर है और इसी वजह से आप यहाँ पे मौजूद हैं। आपकी बीवी का घर है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका जो दिल चाहे आप करें, जहां आपका दिल चाहे आप दंदनाते फिरें। बी केयरफुल। Amal. Hey, listen. Amal. Hey, listen. Wake up. 1 बज गया यार। चाय पीनी है मुझे और मुझे समझ नहीं आ रही किसको बोलना है इस घर में। उठ जाए ना प्लीज। तुम्हारे अंदर मैनर्स नाम की कोई चीज नहीं है। एक इंसान सो रहा है और उसे उठा के तुम चाय मांग रहे हो। इन कामों के लिए हमने सर्वेंट्स रखे हुए हैं, और चाय मैं तुम्हें यहां बनाकर नहीं दूंगी, तुम्हें बाहर जाना पड़ेगा। अब जाओ यहाँ से। ओके फाइन। बदतमीज आदमी, जाहिल आदमी। लीव इट, तुम जाओ।
गेट खोलो। Listen me carefully. अगर इस घर पे रहना है तो be in your limits. My limits? Yes, your limits. तुम्हारे अंदर मैनर्स नाम की कोई चीज नहीं है। एक इंसान सो रहा है और उसे उठा के तुम चाय मांग रहे हो। इन कामों के लिए हमने सर्वेंट्स रखे हुए हैं और चाय मैं तुम्हें यहाँ बनाकर नहीं दूंगी, तुम्हें बाहर जाना पड़ेगा। डैडी। Good morning, baby. उसने मुझे सुबह सुबह उठा दिया। अरे कैसा फजूल आदमी है, उसे नहीं पता कि सोते हुए मेरी बेटी को कोई नहीं उठा सकता, नॉट इवन मी। बताया मैंने उसे, लेकिन इंसान के अपने अंदर भी थोड़े मैनर्स होते हैं। छोटा बच्चा है क्या वो? Now I realize उसका इतना मुंह क्यों बना हुआ था। मुझसे भी उसने कोई बात नहीं की, इवन एक्सक्यूज तक नहीं किया। इंसान सॉरी बोल देता है, ऐसे ही बाहर चला गया मुंह उठा के। Just ignore him. इग्नोर ही तो कर रही हूँ, लेकिन अब वो इसी तरह बिहेव करता रहा ना तो मैं छोड़ दूंगी उसे। क्या जाने क्यों होता है यूं, सबसे जुदा अपना जुनून, अपनी अपनी धुन में सारे गुम। गली गली नगर नगर भटक रही नहीं नजर, मेरे दिल में तुम हो सिर्फ तुम। तू आजा मेरी अखियों सॉरी, वो शूज गिर गए थे मेरे से। आपने कसम खाई है ना कि आप मुझे चैन से सोने नहीं देंगे।
कहीं जा रहे हैं आप? हाँ बाहर जा रहा हूँ, कोई मसला तो नहीं है ना? मुझे क्या मसला होगा, जरूर जाएं। तो फिर उठें, जल्दी से तैयार हो जाएं। किस खुशी में? भाई हम दोनों बाहर जा रहे हैं ना लंच पे। मैं कहीं नहीं जा रही, आप जाएं। चलें, उठें, देर हो रही है। हे? इतना बेतकल्लुफ होने की जरूरत नहीं है आपको मेरे साथ। क्या मेरे साथ ऐसे क्यों बिहेव करती हैं? कैसे बिहेव करती हूँ मैं? जैसे मैं कोई अजनबी हूँ। अजनबी तो आप हैं, बता चुकी हूँ मैं आपको ये। जी नहीं, मियाँ बीवी हैं हम दोनों, अजनबी नहीं है। अच्छा, आपको याद आ गया? मियाँ बीवी। देखें, ताल्लुक बनने में कुछ वक्त लगता है ना। हम दोनों की शादी जिन हालात में हुई है वो हम दोनों जानते हैं। ना ही हमारी पसंद इन्वॉल्व थी, उस वक्त की जरूरत थी। दो लोगों को एक दूसरे के करीब आने में, एक दूसरे को समझने में, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने में कुछ तो वक्त लगता है ना। आपको क्या लगता है कि मैं आपके करीब आने के लिए, आपको अंडरस्टैंड करने के लिए मरी जा रही हूँ? हाँ, लगता तो ऐसी है। एक सेकंड, मैं बताती हूँ आपको, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ तो तशद्दुद पे तो रही है। जी, तशद्दुद कर भी सकती हूँ मैं, लेकिन आपकी एक्टिंग, माशाल्लाह, एक्टिंग बिल्कुल नहीं आती आपको। चलें, कम से कम आप नॉर्मल तो ही हैं, चेहरे पे हंसी तो आई है आपके। वरना मैं तो तरस ही गया था आपके चेहरे पे मुस्कुराहट देखने के लिए। अब क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ, आप जाए, मुझे नींद आई, मुझे सोना है। मैं अकेला कहीं नहीं जा रहा, हम दोनों इकट्ठे जा रहे हैं। उठें, जल्दी से तैयार हो जाएं। अब उठें, तैयार हो। तू आजा मेरी अखियों में, किते और ना नजर लग जावे, के मांगू तुझे रब से मैं, तुझे मेरी ये उम्र लग जावे। तू आजा मेरी अखियों में, तू आजा मेरी